कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 4 है। द्विघात बहुपद x का वर्ग 7x प्लस 10 में के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। छात्रों, यहाँ पर हमें शून्यक भी ज्ञात करना है और इनके बीच संबंध की सत्यता भी जांच करना है। तो हम करते हैं हल। x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 में 7x को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। जैसे 7x बराबर 2x प्लस 5x है ना। अब हम क्या करेंगे, यही समीकरण लिखेंगे। x का वर्ग प्लस और 7x की जगह 2x प्लस 5x रख देंगे और प्लस 10। अब यहाँ से हम दो का ब्रैकेट कोष्टक में लिख देंगे। हम यहाँ से इनको दोनों को कोष्टक में कर देंगे। अब कोष्टक में हो गया ये कंप्लीट। x का वर्ग प्लस 2x, यहाँ पर x लिखा है, प्लस 5x कोष्टक 5x प्लस 10। अब यहाँ से हम कॉमन जो चीज़ निकल सकती है बाहर, वो चीज़ हम कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या है, x भी है, यहाँ भी x है, यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, जिसमें से हम एक x को बाहर निकाल लेंगे। एक x बाहर निकाल लिए, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक x, प्लस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2, कोष्टक बंद, प्लस यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम बाहर, दोनों में x समान नहीं है, संख्या निकल सकती है बाहर यहाँ से, है ना, कॉमन। यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे, 5 निकालते हैं कॉमन, कोष्टक x का नहीं x क्या बचेगा, यहाँ पर 5 निकाल दिए बाहर, तो हमें बचा x, और x के बाद प्लस यहाँ क्या बचा, 10 के गुणांक में से हमने 5 निकाला, तो 5 के गुणांक में से हमने 5 दूनी 10 होता है, इसलिए हमने 5 में से हम कॉमन 10 में से हमने कॉमन 5 निकाल लिया, तो 2 बचा यहाँ पर, कोष्टक बंद। अब दोनों पद समान है, दोनों कोष्टक के अंदर दोनों पद समान हो गए हैं, इसलिए हम दोनों में से एक लेंगे और एक जो ये है इसमें से लेंगे। जैसे x प्लस ये वाला प्लस लगाए, x ये प्लस 5 लिख दिया और कोष्टक बंद। कोष्टक में आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ ले लेंगे हम, एक कोष्टक ले लेंगे कोई एक, x प्लस 2। अब ये दोनों शून्यांक 0 के बराबर रखेंगे हम, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब 5 का और 2 का पक्षांतर करने पर, जैसे x बराबर 5 प्लस में है तो ये माइनस में चले जाएगा, -5, और x बराबर -2। अब यहाँ पर छात्रों x के हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं, -5 और -2। इस तरह से हमने बहुपद के 2 शून्यक निकाल लिए हैं, और शून्यकों का हम अल्फा बीटा से भी मानते हैं। जैसे अल्फा और बीटा 2 शून्यक भी होते हैं इसका, तो ये अल्फा पहला जो मान निकला है ये अल्फा निकला है, दूसरा जो निकला है वो बीटा निकला है। तो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, अब हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करना है ना। हमारे प्रश्न में क्या है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। हमें सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना होगा शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो हमें सबसे पहले शून्यांकों का योग, है ना, योग देखते हैं। शून्यांकों का योग छात्रों होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। यहाँ पर हमें कौन से समीकरण से तुलना करने पर ये मान निकला, x का
ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ये समीकरण से हम तुलना करने पर अल्फा बीटा का मान क्लियर होता है। जो बी है, जो बी है हमारा, ये क्या है, माइनस एक्स का गुणांक है ना, बटे एक्स का वर्ग का गुणांक। मतलब एक्स का वर्ग का गुणांक, जैसे ये एक्स का वर्ग का गुणांक क्या है, यहाँ पर ए आया, इसलिए हमने यहाँ बीटा का बटे में ए लिखा है। और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है हमारे पास, जो नियम में है उसके साथ माइनस लगाया है। और माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या आया है, बी है, इसलिए हमने शून्यांकों का योग क्या लिखा है, माइनस बी बटे ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये निकला है। अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 2 है ना। हम इसे यहाँ बराबर में लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे जो दिए गए जो शर्त है, शून्यांकों का योग की जो शर्त है, ये सूत्र है, ये सूत्र में हम अल्फा बीटा का मान और यहाँ ए का मान और यहाँ बी का मान, यहाँ ए का मान रख कर ये देखेंगे कि दोनों पक्ष समान आता है कि। अगर दोनों पक्ष, यहाँ सूत्र क्या बता रहा है हमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। दोनों बराबर, दोनों पक्ष बराबर हैं। हम वास्तव में ऐसा करके देखते हैं। अल्फा का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, ये माइनस लगाया हमने, बी का मान यहाँ पर समीकरण के अनुसार देखते हैं हम। समीकरण में ये समीकरण तुलना, ये समीकरण जब हमने तुलना करी है ये समीकरण से, इसी समीकरण से हम इसका तुलना करते हैं कौन से समीकरण में, अपनी ये समीकरण में। यहाँ पर क्या देखते हैं, बी का मान, बी का मान क्या है, यहाँ पर 7 है। तो हम इसी बी का मान यहाँ पर रखेंगे 7 बटे, यहाँ पर ए है, ए है तो ए का मान इस समीकरण की तुलना के अनुसार, इस समीकरण से तुलना करने पर इस समीकरण में हमारे पास ए का मान निकलेगा 1। यहाँ पर एक्स के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक्स के गुणांक में 1 है बटे 1। अब आगे हल करेंगे हम। यहाँ पर माइनस प्लस का अगर हल करने पर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, -5 -2 बराबर 7, एक नहीं, -7 बटे 1। जब -7 को अगर 1 से हम भाग देने पर तो वो -7 का -7 ही रहेगा। अब -5 और -2 बराबर -7। अब -2 और -5 का योग करने पर -7 बराबर -7। तो छात्रों यहाँ पर हमें जो शून्यांकों का योग है, जो सूत्र दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए होता है। वास्तविक हमने देखा कि अल्फा का मान और बीटा का मान जो हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ देखा ये है अल्फा बीटा का मान जो हमें प्राप्त हुआ है, वही मानों को हमने यहाँ पर अल्फा बीटा में मान रखा है और यहाँ पर ए बी का मान रखा है। तो वास्तव में दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर निकला है। छात्रों यहाँ पर हमारे क्या हुआ है, शून्यांकों का योग की सत्यता की जांच हो गई है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। अब हमें गुणांकों के बीच की सत्यता भी जांच करना है। छात्रों हम लिख देते हैं इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल। अब इनमें संबंध हम देखते हैं, अल्फा बीटा में संबंध देखना है हमें ना। तो अल्फा
अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। अब हमें छात्रों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ अल्फा बीटा का मान रखना है और यहाँ पर सी और ए का मान रख के आगे हल कर देना है। आपको जिस प्रकार से हमने शून्यांकों का गुणांकों के संबंध में नहीं योग के बारे में शून्यांकों का योग का हमने हल किया था, इसी प्रकार से यहाँ पर शून्यांकों का हल भी हो जाएगा, शून्यांकों के गुणनफल का भी हल हो जाएगा। अल्फा का मान है हमारे पास, अल्फा का मान क्या है छात्रों, अल्फा का मान है -5 गुणित बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान क्या है हमारे पास। इस समीकरण से तुलना करने पर, इस समीकरण की तुलना करेंगे, सी का मान है हमारे पास 10। अब तो छात्रों इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल भी हम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सी का मान हमने रख लिया है, सी का मान हमने रख लिया 10 और ए का मान आपने यहाँ पर देखा था, ए का मान हमारे पास जो एक्स का गुणांक है, एक्स वर्ग का गुणांक में कुछ नहीं है, वहाँ पर इस सी का ए का मान 1 है। अब इससे आगे हम हल करते हैं, -5 गुणा -2, 5 दूनी 10 ऋण 10 बराबर जब हम माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। और जब 10 में हम अगर 1 का भाग देंगे तो 10 का 10 यानी 10 बराबर 10। तो छात्रों यहाँ पर हमने शून्यांकों का गुणनफल का भी हल करके और जांच कर लिया, दोनों पक्ष बराबर निकल रहे हैं। तो छात्रों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले इस प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जिन छात्रों को अगर समझ में नहीं आया वो कमेंट करके मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दें, मैं आपके व्हाट्सएप पर यह वीडियो पुनः डाल दूँगा, तो समझा दूँगा। धन्यवाद।